प्रणाम। आज मैं विशेष टॉपिक पर बात करने वाली हूँ कि देव, मानव और असुर हैं क्या, और आज के युग में ये कैसे काम कर रहे हैं और प्रत्यक्ष देख रहे हैं, हम लोग बस समझ नहीं पा रहे हैं। मेरा मानना है कि ज्ञान जो है, संपूर्ण ज्ञान हम सभी के अंदर है और इस ज्ञान को बस हम अंधकारवश देख नहीं पाते हैं, क्योंकि माया, मोह और अन्य तरह के जो प्रकृति के अंदर जो भी है संरचना, यानी हम लोग मोह के गर्त में गिराए जाते हैं। और जैसे जैसे मोह अहंकार हमारे ऊपर हावी होता रहता है, हम अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं, यानी तमस की ओर। सत रज तम 3 गुण होते हैं। तमस की ओर जब हम अपने को मोह माया आदि में, अहंकार में अपने को उसी तरह से हम बिहेव करने लगते हैं, जीने लगते हैं। माया, मोह और ये अहंकार आदि दुर्गुण जो हैं, उनके हिसाब से हमारा आचरण होने लगता है, तो हम तमस की ओर बढ़ जाते हैं। तो तमस क्या है? असुरों का गुण है। और देव क्या है? सात्विकता। तो जो हमें सात्विकता की ओर ले जाता है वो सतगुण है, और मानव की प्रवृत्ति है रजस की। इनमें दोनों प्रवृत्ति की ओर जाने की संभावना होती है। सत गुण में जो आ गए, प्रवेश कर गए, तो वो नीचे की ओर उनके जाने की संभावना कम है। और जो मानव है, यानी रजस गुण वाले, वो देवत्व को भी प्राप्त कर सकते हैं और असुरी प्रवृत्ति में भी जा सकते हैं। यही कारण है कि सबसे मोक्ष प्राप्ति के लिए मानव का जन्म जो है, माना जाता है कि सबसे सही है, मगर अगर हम मोक्ष की ओर जाना चाहते हैं तो। अच्छा, आप लोगों को एक बात मालूम है या नहीं है कि हमारा जन्म भी अहंकार वशी हुआ है। क्योंकि ये कोई अगर आपको बताता है ना कि हम उस परम पिता के, उस ईश्वर के अंश नहीं है, तो वो गलत है। अंश तो हम हैं। तो अंश होने का मतलब क्या है? जब वो निराकार जो थे, एक अवस्था थी जिसमें हम सभी कभी न कभी रह चुके हैं, और हम सब उसी को मिस करते रहते हैं हमेशा। और इस खालीपन को भरने के लिए हमने क्या किया है कि नीचे की ओर चलते चले जा रहे हैं। तो सत गुण वाले जो लोग हैं वो ऊपर की ओर बढ़ेंगे। बहुत कम संभावना है नीचे जाने की, अगर थोड़ा भी वो एक लेवल पे आ गए हैं तो। और रजस वाले में दोनों हैं, और तमोगुणी का काम ही है अहंकार में रहना, माया से लिप्त रहना। बहुत सारे इसके दुर्गुण हैं, उसके साथ जीना। तो आज के डेट में मैं स्पष्ट देखती हूँ कि हमारे ये जो समाज में है, देव भी हैं, असुर भी हैं और मानव भी हैं। कलयुग में यही विशेषता है। और असुरी प्रवृत्ति वाले की एक इतनी बड़ी ताकत होती है ना, कि वो अपनी ओर खींचने के लिए आपको उस गर्त में गिराने के लिए वो दिन रात प्रयत्न करते रहते हैं। जैसे आपने सुना है ना, देवों और असुरों की जब लड़ाई होती थी, तो असुर जिस प्रवृत्ति का इस्तेमाल करते थे, छल, प्रपंच, असत्य, सनहा, बहुत सारा ऐसा दुर्गुण था, तो वो देवों को भी खींच लेते थे, है ना। कई जगह पर आपने देखा होगा कि लोग पूछते हैं कि राम ने पीछे से क्यों मारा, तो कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, अश्वत्थामा के टाइम में। आप लोग जानते हैं इन सब बातों को। तो वो जो
असुरी प्रवृत्ति से आप जब युद्ध करने चलते हो ना, तो वो भी कम ताकतवर नहीं होते हैं, वो आपको अपनी तरफ खींचते हैं। तो आज के संदर्भ में क्या हो रहा है, अगर आप सही रास्ते चल रहे हो सही, तो ये असुर जो हैं, तामसिक प्रवृत्ति के लोग, ये कई तरह की प्रपंच रचना करते हैं, षड्यंत्र करते हैं आपको नीचे गिराने के लिए, है ना। लेकिन उन्हें एक बात नहीं पता होती है कि घनघोर अंधकार को भी प्रकाश की एक किरण जो है ना मिटा देती है। आपने इसका अनुभव किया होगा। अगर बहुत अंधेरा है कहीं, आप एक लाइटर भी जला लो, एक दिया भी जला लो, एक माचिस भी जला लो, तो कितना अंधकार जो है वो भागने लगता है। तो कहाँ जाना है हमें? मानव में अगर आप हैं तो आप कोशिश करो कि देवत्व की प्रवृत्ति में आओ। तुम्हारी टांग खींचने के लिए तामसिक लोग खड़े हैं। तुम्हें उन तामसिक प्रवृत्ति वाले लोगों से अपने को डिटैच करना है तब तक जब तक कि आप उतने पावरफुल नहीं हो पा रहे, क्योंकि सत्य की ओर आप चलना तो शुरू कर रहे हो, लेकिन आप बहुत ऊंचाई पर गए नहीं। बहुत ऊंचाई पर जाने के बाद और आगे जाने के बाद आप मोक्ष के करीब होते हो। तो मेरे ये सब अपने अनुभव है और मैंने कहीं पढ़ा नहीं, ये मैंने जाना। और जो मानव वाले लोग होते हैं वो कभी कभी उनमें देवत्व की भी प्रवृत्ति आती है और कभी कभी वो थोड़ा सा निगेटिव भी जाने लगते हैं। मतलब असुरी प्रवृत्ति की ओर मानव जो है कभी कभी बढ़ जाते हैं और फिर उनके अंदर का जो देवत्व है वो कहता है नहीं, इस तरफ नहीं चलो। अब हमें क्या करना है? कोशिश ये करना है कि अगर हम सात्विक हैं तो ये मानव के संपर्क में तो आप रह सकते हो, लेकिन तामसिक लोगों से जितना हो सके अपना पीछा छुड़ा लो। और तामसिक लोग ये मत समझना कि आपके घर में नहीं है, मतलब आपके घर के अंदर क्या, आपके बॉडी के अंदर सुर, असुर और मानव तीनों एक साथ विद्यमान है। सत रजतम गुण एक साथ विद्यमान है। तो आपको जितनी अधिक शांति, सुकून, हैप्पीनेस की अगर तलाश है तो आपको देवत्व की ओर बढ़ना ही होगा, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप विश्राम ले सकते हो, सुकून पा सकते हो और अपने अंदर एक आनंद का अनुभव कर पाते हो। जैसे जैसे तुम तमस लोगों के चक्कर में आकर, तामसिक वाले के, अपने को नीचे गिराओगे तो वो तुम्हारी पैरों को पकड़कर घसीट के नीचे की ओर ले जा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि मैं आप लोग को ठीक से समझा पा रही हूँ या नहीं। अगर आप मानवीय प्रवृत्ति के हो कि आप में गुण भी है, दुर्गुण भी है, और अभी आप अवेकन नहीं हो पा रहे हो, तो आपको भी ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सात्विक लोगों के संपर्क में रहो। मैंने इस टाइम अपने अनुभव में ये पाया है कि मुझे अपग्रेड होने की अभी बहुत बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मेरे पर जो प्रहार चल रहा है वो तामसिक लोगों का लगातार हो रहा है। मैं अवेकन हूँ, मुझे मालूम है ये। और जब आपकी ऊर्जा या आपका प्रकाश जो है वो उन लोगों के ऊपर पड़ता है ना, तो वो विचलित तो महसूस करने लगते हैं, मतलब उन्हें छटपटाहट होती है और ये झुंड के झुंड में मिल जाएंगे, ठीक है। और वहाँ आप पाओगे कि आप अकेले पड़ रहे हो। आपको क्या करना है? अगर आप मानवीय प्रवृत्ति के हो तो भी सेम करना है। आपको ये करना है कि
ज़्यादा से ज़्यादा अपने को डिटैच रखो, बस देखो क्या चल रहा है, ये लोग कर क्या रहे हैं। हालांकि मैं भी आ जाती हूँ इनके झांसे में, और तब मेरा 1-2 दिन का रोना धोना अपसेट होना चलता है, 1-2 दिन तो जाता है। और फिर अचानक से मैं ईश्वरीय ऊर्जा बोलो संपर्क में आती हूँ, और मुझे वो लेसन दे देते हैं कि तुम इससे अभी तत्काल में कैसे निकल पाओगे। तो आप जो मानव वाले हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सात्विक के संपर्क में रहो, और कलयुग में ही सतयुग की भी स्थापना हो रही है। तो ये मौका हमें गंवाना नहीं है, इस मौके का फ़ायदा उठाना है। नहीं तो आप देखोगे कि दिखाई दे रहा होगा कि जो नकाबपोश लोग हैं ना, उनके नकाब हटाए जा रहे हैं, बुरी तरह से हटाए जा रहे हैं, और उनके अंदर बहुत हड़कंप मचा हुआ है, कोलाहल है, और वो इतनी जोरदार अटैक के मोड में आए हुए हैं असुरी प्रवृत्ति वाले लोग कि ना तो खुद को मानव बचा पा रहा है, मानव तो बचा ही नहीं पा रहा है, सात्विक वाले भी उनकी ऊर्जा की चपेट में आ रहे हैं। ये सब बहुत बड़ा रहस्य है, और पता नहीं जो भी लोग जानते हैं इसका उद्घाटन क्यों नहीं करते, लोगों को क्यों नहीं बताते, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। और इशारों में हमारा शास्त्र क्यों है? स्पष्ट है बहुत सारी चीज़ें, आप बस कोशिश करो साक्षी भाव में रहने की, देखने की, देख पाने की प्रवृत्ति ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर लाओ। मैं इस पर और बातें करूँगी, बहुत लंबा टॉपिक है, आप लोग ज़्यादा देर नहीं रह पाते हो, तो पूरी वीडियो तक मुझे मालूम है बने नहीं रह पाते हो, कहीं ना कहीं ये ट्रिगर करता है। जो सत्य है ना वो बहुत ट्रिगर करता है। आप बस इतना करो, साक्षी भाव में रहो और सत्य में जियो, बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। और टाइम है, यही टाइम है कि कहीं ना कहीं सतयुग का बीज पड़ रहा है, और आपके पास ऑप्शन है चुन लेने की। अगर आप कहीं असुरी में घिसटते चले जाओगे ना, तो फिर आप मानव तक भी नहीं आ पाओगे। निर्माण हो रहा है ना, अलग अलग लोग का निर्माण हो रहा है, और लोगों में फर्क अगर आप थोड़े भी अवेयर हो तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि क्या ये चल रहा है, अभी का टाइम क्या है। मैंने बहुत सुना 2025 में ऐसा होना है, वैसा होना है, कई बार सुना, कई लोगों से सुना, लेकिन मेरा मन है कि जब तक सत्य की खोज मैं नहीं कर पाती, मैं उन सब चीज़ों को मतलब मेडिटेशन के टाइम या अपने अंदर उतर कर या अध्यात्म के द्वारा उसको जानने की कोशिश करती हूँ कि ये क्या चल रहा है, क्या बताया जा रहा है। तो बताया हमें यही जा रहा था कि ये टाइम है जो चल रहा है, आपको असुरी में भी प्रविष्ट करा सकता है, और आप देवत्व की ओर भी बढ़ सकते हो। और अगर आप मानवीय प्रवृत्ति के हो तो इस टाइम अगर नहीं सुधर रहे हो, दानव में तो जाना नहीं है, तुमको जाना भी नहीं, तो तुम्हें एक और मौका दिया जाएगा अपग्रेड होने का। अब भी जो टाइम चल रहा है, इस साल में मुझे कई अपग्रेड होने के चांसेस मिले, और मैं प्रयत्नरत रहती हूँ, तो मुझे इशारे मिलते हैं उस प्रभु के, और मैं देख पाती हूँ, मैं समझ पाती हूँ, और मैं अपने को थोड़ा ऊपर की ओर ले जा पाती हूँ। चलो मैं बंद करती हूँ, आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। प्रणाम।